ये कहानी महाराष्ट्र के सोलापुर की है, जिसमें एक 14 साल के बच्चे की हत्या उसके पॉर्न देखने की वजह से हो जाती है। जब पुलिस इस हत्याकांड का पता लगाती है तो एक ऐसी सच्चाई सबके सामने आती है जिसको सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। कहानी शुरू होती है जनवरी 2025 से। 14 साल का विशाल अपने माता पिता तथा भाई के साथ महाराष्ट्र के सोलापुर में रह रहा था। विशाल के पिता, जिनका नाम विजय था, वो एक दर्जी थे और माँ कीर्ति हाउसवाइफ थी। विशाल पढ़ाई करने में अच्छा था, लेकिन कुछ सालों से उसका पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा था। दिन भर फोन में ही लगा रहता था। विशाल के पिता अक्सर इस बात को लेकर उसे डांट भी लगा देते थे, क्योंकि विशाल पढ़ाई नहीं करता था। माँ कीर्ति को भी विशाल की चिंता होने लगती थी। विशाल अक्सर अपने स्कूल में अपनी सहपाठी लड़कियों को छेड़ने लगता था। इस बात को लेकर स्कूल से शिकायतें भी आने लगी। विशाल के माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे विशाल की इन सब हरकतों से। एक दिन रात में विशाल के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगी। तब विजय ने विशाल के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। पहले तो विशाल ने दरवाज़ा नहीं खोला, लेकिन विजय ने जब गुस्से से आवाज़ लगाई तब विशाल ने धीरे से दरवाज़ा खोला। विजय ने जब विशाल को देखा तो वो काफ़ी घबराया हुआ था। उसके माथे पर पसीना था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। विजय को थोड़ा शक हुआ। उसने विशाल के फ़ोन को चेक किया और जो देखा उसको देखकर विजय को गुस्सा आया और उसने विशाल की पिटाई कर दी। पिटाई होते देख कीर्ति वहां आ जाती है और जब वजह पूछती है तो विजय कीर्ति को विशाल का फ़ोन दिखाकर कहता है, कीर्ति अपने लाडले की करतूत तो देखो। इस उम्र में उसे पढ़ाई करनी चाहिए और ये अश्लील फिल्में देख रहा है, इसीलिए इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। सारा दिमाग इस तरह की गंदी फिल्में देखकर लगा देता है। इसके बाद थोड़े दिन विशाल अपनी इस तरह की हरकतें छोड़ देता है, लेकिन एक दिन वो स्कूल में चुपके से पॉर्न देख रहा था। इसी बीच टीचर ने उसको पॉर्न देखते रंगे हाथ पकड़ लिया। विजय को स्कूल बुलाया गया और विशाल की शिकायत की गई। विजय ने विशाल की तरफ से माफी मांगी। स्कूल ने विशाल को लास्ट वार्निंग देकर छोड़ दिया। हर रोज की तरह विशाल स्कूल जाता था, लेकिन एक रोज विशाल स्कूल से घर नहीं आया। विजय और कीर्ति उसका इंतजार कर रहे थे। स्कूल में भी गए, लेकिन वहां से पता चला कि विशाल स्कूल की छुट्टी होने पर ही चला गया था। अब विजय और कीर्ति ने 13 जनवरी को विशाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस विशाल को ढूंढने में लग गई, लेकिन विशाल का कुछ भी पता नहीं चला। इधर पुलिस को एक नाले में 14 साल के एक लड़के का शव मिला। पुलिस ने शव की पहचान के लिए विशाल के परिवार वालों को बुलाया। परिवार ने शव की पहचान की तो शव विशाल का ही था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि विशाल की मौत जहर देने से हुई है। विशाल की मौत से विजय और कीर्ति को बहुत बड़ा झटका लगा था। 28 जनवरी की रात विजय ने काफी शराब पी रखी थी। विजय जब घर आया तो कीर्ति को बहुत ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि विशाल को मरे अभी कुछ ही दिन हुए थे और विजय इस तरह शराब पी रहा था। कीर्ति विजय से इसी बात को लेकर लड़ाई करती है। तब विजय शराब के नशे में कहता है विशाल की हत्या उसी ने ही की है, क्योंकि उसकी पॉर्न देखने की हरकतें और रोज स्कूल से उसकी शिकायतें आने से वो बहुत परेशान हो गया था। उसका पढ़ाई में भी बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। दिन रात सिर्फ पॉर्न ही देखता था। इसीलिए विजय ने विशाल की हत्या करने का फैसला किया। 13 जनवरी की सुबह वो अपने बेटे को बाइक पर ले गया और उसे सोडियम नाइट्रेट मिला हुआ कोल्ड ड्रिंक पिला दिया। जब विशाल बेहोश हो गया तो विजय ने उसके शव को घर के पास एक नाले में फेंक दिया। विजय के कबूलनामे को सुनने के बाद कीर्ति ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने विजय को गिरफ्तार कर लिया और 29 जनवरी को मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।